हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिविल ऑर्बिट। आज के हम इस वीडियो में कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का टॉपिक डिस्कस करेंगे, कंस्ट्रक्शन स्टेजेस एंड कंस्ट्रक्शन टीम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंडर कंस्ट्रक्शन की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, कंस्ट्रक्शन की क्या टीम होती है, किस तरह से इनका एक दूसरे के साथ इंटर रिलेशनशिप है। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिविल ऑर्बिट। तो हम स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन स्टेजेस से। कंस्ट्रक्शन की कौन कौन सी हमारी स्टेजेस हैं? द फॉलोइंग आर द वेरियस स्टेजेस इन एवरी कंस्ट्रक्शन वर्क: conception, study and evaluation, design, drawing and estimates, specifications, contractor, realization, procurement of material, construction and supervision, utilization and maintenance। तो जब हम कोई कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करते हैं तो कंस्ट्रक्शन का काम हम फ्रीक्वेंटली एकदम से कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, हमारे वेरियस फेजेस आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमारी स्टेजेस हैं। उसकी कोई हमें प्लानिंग करनी होती है, कोई डिजाइनिंग होती है, तब हम कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो कंस्ट्रक्शन की जो स्टेजेस है उसमें सबसे पहला जो फेज आएगा वो है कॉन्सेप्शन का। कॉन्सेप्शन क्या है? ये एक आइडिया है। कॉन्सेप्शन क्या है? हमारा एक आइडिया है जो क्या है, क्लाइंट या ओनर की तरफ से हमें मिला है कि मैंने कोई काम करवाना है, मैं ओनर हूँ, मैं फाइनेंसर भी हूँ प्लस बेनिफिशियरी भी हूँ। तो ये क्या है, ये मेरा आइडिया है जिसपे क्या है आप वर्क कर रहे हैं। तो पहली हमारी स्टेज जो होगी वो क्या है, हमारी ओनर की स्टेज है, हमारे क्लाइंट की स्टेज है। तो वो है हमारा कॉन्सेप्शन। उसके बाद है हमारा, जब हमारे को आइडिया मिल जाता है कि हमने क्या काम करना है, कैसे काम करना है, जब हम टेबल पे बैठ के ये डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्या है, हम इसको बाइंड करना स्टार्ट कर देते हैं। हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन का जो हमारा वर्क है उसको क्या है, डिजाइन करेंगे, उसके रिलेटेड स्टडी करेंगे, उसको क्या है, उसकी ड्राइंग तैयार कर देंगे, उसका हम क्या है एस्टिमेट बजट बनाना शुरू कर देंगे। जब क्या है हम सारी स्टेजेस पार कर जाते हैं, उसके बाद क्या है, हम अपने क्लाइंट के साथ या अपने ओनर के साथ सारी चीजें डिस्कस करके उनको क्या है, उनका एक कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं। जब हम ऑफिशियली प्रोफेशनल वे से काम कर रहे हैं तो हम क्या है, सारी चीज़ों का क्या है एग्रीमेंट बना देते हैं। सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद जो हमारी डिज़ाइनिंग है, जो हमारा ड्राइंग है, जो हमारा एस्टीमेट है, हम सारी चीज़ों को क्या है बाइंड कर लेते हैं, उसका क्या है कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है कि कंस्ट्रक्शन की हमारी नेक्स्ट स्टेज आएगी कॉन्ट्रैक्टर रियलाइजेशन। अब हम हमारा काम क्या है, ओनर से आया आर्किटेक्ट के पास, आर्किटेक्ट ने अपना डिजाइनिंग वगैरह का काम करके आगे वो रियलाइजेशन के लिए दे दिया कॉन्ट्रैक्टर को या बिल्डर को। तो कॉन्ट्रैक्टर में जो हमारी स्टेज आई, सबसे पहले क्या है, प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल। मटेरियल को क्या है, हमें मटेरियल को क्या है अरेंज करना है, हमें मटेरियल लेके आना है। अब हम कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे तो हमें क्या है, मटेरियल की, मैन पावर की, इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या है कि हमारे को क्या करना है कि हमारे को अपनी डिमांड के हिसाब से हमें ये देखना है कि हमारी कितनी डिमांड है, उस हिसाब से हमारे को क्या है, हमारी सप्लाई अवेलेबल होनी चाहिए। हमारा प्रोजेक्ट क्या है, कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से क्या है हम अपना अरेंजमेंट करेंगे मटेरियल का, लेबर का, इक्विपमेंट का। उसके बाद क्या है, हमारी कंस्ट्रक्शन की स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। जब हम अपना कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो हमारे सुपरवाइजर ने, हमारे साइट इंजीनियर ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस सिस्टम से हमने एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, क्या उस हिसाब से हमारी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, या जो नंबर ऑफ डेज में हमने एक्टिविटी परफॉर्म करनी थी उस हिसाब से हमारा काम रन कर रहा है, या हमारा काम क्या है बहुत सफ़र कर रहा है। अगर हमारे पास क्या है, मटेरियल अवेलेबल नहीं है, हमारे पास टाइम से लेबर अवेलेबल नहीं है, इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है, तो उसकी वजह से क्या है, हमारे कंस्ट्रक्शन के काम पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। हमारा काम क्या है, जो हमने नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ जो हमने परफॉर्म करने की सोची होती है, उतनी डेज में हम अपनी एक्टिविटी को रीच नहीं कर पाते, हम अपने गोल से बहुत पीछे आ जाते हैं। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है कि जब हम कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो हमारा वेल ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड मैनर में हम अपने काम को कंप्लीट करें। यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्या है, एक ये प्रोसेस है जिसमें हम ये चीज़ एश्योर करते हैं कि जो हमने काम किया है वो क्या है, हमारा फुली सेटिस्फाइड है, हमारा प्लानिंग के हिसाब से, हमारा डिज़ाइन के हिसाब से, जो हमने स्पेसिफिकेशन सोची थी उसके हिसाब से हमारा काम क्या है, पूरी तरह से सही है, करेक्ट है।
कोई भी बिल्डिंग ऐसी नहीं होती कि जिसमें कभी भी मेंटेनेंस करवाने की ज़रूरत ना पड़े। टाइम के हिसाब से क्या है, हमें मेंटेनेंस करवानी पड़ती है। बट मेंटेनेंस जो हमारा स्टार्टिंग फेज़ है वो ये है कि जो हमने लॉस है उसको क्या है, कम करना है। हमारी स्टेज जो आएगी, जो हमने ये प्लानिंग हमारी की है, जो हमारी डिज़ाइनिंग है, हमने ये एश्योर करना होता है कि उसके हिसाब से हमने अपने काम को सही किया है, हमारा काम कंप्लीट है। बिल्डिंग को या कोई भी प्रोजेक्ट को हैंडओवर करने से पहले कॉन्ट्रैक्टर ने पहले ये एश्योर करना है अपने काम को, अपने प्रोजेक्ट को विजिट करके कि जो हमने प्लानिंग थी, जो हमारी डिज़ाइनिंग थी, जो हमारी स्पेसिफिकेशंस थी, उसके हिसाब से हमारा काम क्या है, बिल्कुल सही है, हमने अपने गोल को अचीव कर लिया है। नेक्स्ट अब हमारा है कंस्ट्रक्शन टीम। तो जो जैसे हमने पहले पढ़ा कि कंस्ट्रक्शन की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, हमारी क्या है, प्री कंस्ट्रक्शन स्टेजेस है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेजेस है, ये कंस्ट्रक्शन की स्टेजेस है। उसके बाद क्या है अब हमारा कि इन स्टेजेस के लिए हमारे को क्या है, हर स्टेज पे हमें क्या है, अलग अलग इंसान की ज़रूरत है, हमें क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए, हमें क्या है, एक टीम की तरह काम करना है। कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम हम अकेले कंप्लीट नहीं कर सकते। बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर, बट मैं अकेले अपनी जो बिल्डिंग है, जो अपना स्ट्रक्चर है, कोई भी प्रोजेक्ट है, नॉट बिल्डिंग, हमारा रोड का काम है, रेलवे का काम है, कोई पब्लिक हेल्थ का काम है, कोई भी अगर मुझे काम करना है तो उसको मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ, मुझे क्या है, टीम की ज़रूरत है। तो कंस्ट्रक्शन टीम क्या है, इट मे बी नोटेड दैट अ कंस्ट्रक्शन वर्क कैन नॉट बी completed by a single person. It requires a team of workers with their specific duties. जो मेरी टीम है उसकी क्या है, एक पर्टिकुलर ड्यूटी है। अगर मैं किसी से प्लानिंग का काम करवा रही हूँ, वो क्या है, मुझे पूरा प्लान करके देगा, बजट बना के देगा, वही मुझे प्लान करके, बजट बना के, कंस्ट्रक्ट करके, सुपरवाइज करके, मटेरियल ला के, बिल्डिंग तैयार करके, इतना सारा काम एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं कर सकता। इसके लिए क्या है, हमें डिफरेंट डिफरेंट लोगों की आवश्यकता है। हमें क्या है, एक नंबर ऑफ ग्रुप चाहिए लोगों का, नंबर ऑफ टीम, जो क्या है, अपनी ड्यूटीज को स्पेसिफिकली परफॉर्म करे, ताकि हम अपना जो गोल है, जो हमारा टारगेट है, उसको क्या है, इकोनॉमिकली और विद इन गिवन टाइम अचीव कर सकें। तो कंस्ट्रक्शन टीम जो इंक्लूड्स करती है, दैट इज ओनर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, डिजाइनर एंड कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर। The conception of idea for any construction work is the responsibility of the worker, responsibility of the owner. He is both financier and beneficiary of the work. जो हमारा कॉन्सेप्शन है, जो हमारा थॉट ऑफ आइडिया है, वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क पे। थॉट ऑफ आइडिया किसका होगा, ऑनर का, जो हमारा क्या है, क्लाइंट है। वो क्या है, फाइनेंसर भी है और क्या है, बेनिफिशियरी भी है। अब मैंने अपने लिए घर बनाना है, सपोज मैंने 2 मंजिला मकान बनाना है, डबल स्टोरी हाउस बनाना है, तो उसके लिए मैं अपनी स्पेसिफिकेशंस आपको बता दूंगी, अपना एस्टिमेटेड बजट आपको बता दूंगी, आपने उस हिसाब से काम करना है। तो मैं क्या हूँ, मेरा आइडिया है जिस पे आपने वर्क करना है। मैं आपके लिए क्या हूँ, क्लाइंट की तरह हूँ, मैं आपके लिए क्या हूँ, ओनर हूँ। मैंने फाइनेंस किया, आपने उस पे काम किया, बाद में क्या है, बेनिफिशियरी भी मैं हूं। मैंने पैसे लगाए तभी आपने काम किया, विदाउट मनी तो आप काम करोगे नहीं। तो जो कॉन्सेप्शन का पार्ट है वो क्या है, हमारा फाइनेंसर एंड बेनिफिशियरी, ये बोथ वर्क कर रहा है। नेक्स्ट स्टेज है हमारी इंजीनियर। Engineer is a professional man and responsible for the economic and the safe design and the construction of the work under his supervision. इंजीनियर क्या है, हमारा प्रोफेशनल मैन है। इंजीनियर का काम क्या है कि वो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मैं इकोनॉमिकली सेफली आपका कंस्ट्रक्शन का काम अपनी सुपरविजन में कंप्लीट करवा के दूंगा या दूंगी। The field of activities of an engineer includes designing, जो हमारी एक्टिविटीज़ की फील्ड है जो इंजीनियर ने परफॉर्म करनी है, वो कौन कौन सी फील्ड है, इंजीनियर का क्या क्या काम है, डिज़ाइनिंग, ड्राइंग एस्टिमेशन, अप्रूवल ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लान बाय द लोकल अथॉरिटी, टेंडरिंग, सप्लाई ऑफ मटेरियल एज पर कॉन्ट्रैक्ट,
control and inspection of quality and progress of work done by the contractor, measurement of work done and payment of it. तो जो हमारे इंजीनियर ने ड्यूटी परफॉर्म करनी है उसने क्या है, डिजाइनिंग करनी है, ड्राइंग एस्टिमेशन करनी है, जो लोकल अथॉरिटी है उससे क्या है, अपने प्लान को सैंक्शन करवाना है, टेंडर भरवाने हैं, मटेरियल की सप्लाई करनी है, और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो काम करवाया जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा वो क्या है, उसकी क्वालिटी एश्योर करनी है, जो प्रोग्रेस ऑफ वर्क है वो क्या है, हमारा सही होना चाहिए, और जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ वर्क है वो भी क्या है, सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए। तो काम की जो मेजरमेंट है, काम का जो काम को जो हमने करवाना है वो क्या है, मतलब एक तरह से क्या है, इंजीनियर ने अपनी देखरेख में काम करवाना है। इंजीनियर क्या है, डिजाइनर भी है, कॉन्ट्रैक्टर भी है, प्लानर भी है, एस्टिमेटर भी है। ये सारा काम क्या है, इंजीनियर ने अपने सुपरविजन में अपने अंडर परफॉर्म करवाना है। इंजीनियर ने क्वालिटी एश्योर करके देनी है कि जो मैं काम करवा रहा हूँ वो क्या है, अप टू द मार्क है, उसकी क्वालिटी क्या है, बिल्कुल सही है, स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से, आपके डिजाइन के हिसाब से। नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मटीरियल not supplied by the owner, organizing, planning and execution of work as per given drawing and specification laid down in the contract. कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या है कि वो फुली रिस्पॉन्सिबल है मटेरियल के लिए, उसको अपने काम को ऑर्गेनाइज करना है, प्लानिंग करनी है और वर्क की एग्जीक्यूशन करनी है। अब मैंने आपको ड्राइंग दे दी है, अब आपने उस ड्राइंग के हिसाब से काम करवाना है, करना है या करवाना है। उसके लिए क्या है, आप नंबर ऑफ एक्टिविटीज बना दोगे। सपोज आज क्या है, मैंने आज फाउंडेशन का काम करना है, तो मुझे कितने लोगों की आवश्यकता है, कितना मुझे मटेरियल रिक्वायर है, इस तरह से क्या है, मैंने अपने काम के लिए प्लान किया हुआ है कि किस दिन मुझे कितना टारगेट अचीव करना है। एज पर ड्राइंग और स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर को काम करवाना है, और अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम ने इकोनॉमिकल कंडीशन में हमने क्या है, एज अ टीम अपना जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट करना है। तो ये था आज का टॉपिक, कंस्ट्रक्शन स्टेजेस एंड कंस्ट्रक्शन टीम। होप यू लाइक द वीडियो। ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिविल ऑर्बिट।